क्वेश्चन नंबर 15, टू पैरेलल स्कीम्स आर रन बाय गवर्नमेंट। सरकार दो समानांतर योजनाएं चलाती हैं। टू पैरेलल स्कीम्स आर रन बाय गवर्नमेंट। सरकार दो समानांतर योजनाएं चलाती हैं, लाइक आधार एंड एनपीआर, जैसे आधार और एनपीआर। वन इज वॉलेंट्री, एक ऐच्छिक है, अदर इज कंपल्सरी, दूसरा जरूरी है। आधार क्या है? ऐच्छिक है, और एनपीआर क्या है? नेशनल पीपल्स रजिस्ट्रार, जरूरी है, कंपल्सरी है। दिस हैव लेड द डिबेट्स, इसके कारण कई विवाद हुए हैं। दिस हैव लेड टू डिबेट्स, इसके कारण विवाद हुए हैं। वेदर दीज बोथ स्कीम्स शुड रन रेगुलरली, कि क्या ये दोनों योजनाएं साथ में चलनी चाहिए। वेदर और नॉट बोथ स्कीम्स रन कॉन्करेंटली या पैरेलली, कि क्या ये दोनों योजनाएं साथ में चलनी चाहिए या नहीं। एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ द स्कीम्स, इन योजनाओं के गुणों को बताएं। एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ स्कीम्स, इन योजनाओं के गुणों को बताएं। फॉर अचीविंग डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल ग्रोथ, विकास और वृद्धि को पाने के लिए। फॉर डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल ग्रोथ, विकास और वृद्धि को पाने के लिए। डिटेल्स बताओ दोनों के बारे में। आधार क्या होता है, और दूसरी डिटेल बताओ एनपीआर क्या होता है। ये भी बताओ कि आधार नेशनल आइडेंटिटी नहीं होती है, वो कोई प्रूफ होता है कि आप भारतीय हो? नहीं। लेकिन एनपीआर क्या होता है? प्रूफ होता है कि आप भारतीय हो, नेशनल पीपल्स रजिस्ट्रार। एनआरसी और एनपीआर, एनआरसी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए लिस्ट होती है। एनपीआर भारत में रहने वाले और अगले 6 महीने का मूड है उनको भारत में और रहने का, उन लोगों की लिस्ट होती है। ओके, तो पहले आपको बताना है आधार क्या होता है, क्यों होता है। दूसरा आपको बताना है एनपीआर क्या होता है और क्यों होता है। फिर आपको बताना है कि देश के विकास में इन दोनों के फायदे क्या हैं, क्योंकि दोनों क्या है असल में? डेटा। आधार और एनपीआर में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा। कुछ तो सिमिलैरिटी है, आधार भी डेटा इकट्ठा कर लेता है बायोमेट्रिक, लेकिन एनपीआर भी क्या करता है? बायोमेट्रिक तरीके से ही डेटा इकट्ठा करता है। मतलब लोग कितने हैं उनकी भीड़ बता देता है भारत में, लगभग लगभग। तो क्या क्या लिखना है लिख लीजिए। आधार नॉट गारंटी सिटीजनशिप, आधार नागरिकता नहीं बताता। एनपीआर मेक डिस्टिंक्शन, एनपीआर फर्क बताता है। एनपीआर मेक डिस्टिंक्शन, एनपीआर फर्क बताता है बिटवीन सिटीजन एंड फॉरेनर, विदेशी और भारतीय के बीच। तो इलीगल इमिग्रेशन का सबसे अच्छा हथियार कौन? आधार या एनपीआर? अरे इलीगल, गैर कानूनी रूप से लोग आ जाएंगे तो कहां पकड़ में आएंगे? आधार से या एनपीआर से? एनपीआर से। इट इज अ टूल टू रिमूव इलीगल इमिग्रेशन, अवैध प्रव्रजन के खिलाफ हथियार है। टू रिमूव इलीगल माइग्रेशन, कहां से माइग्रेशन? तो समझाओ उसको, फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर्स, पूर्वी सीमा से। आते तो वहीं से है ना, बांग्लादेश,
यानी पूर्वी सीमा से। ठीक, फिर वो सब बताओ। आधार कार्ड क्या कलेक्ट करता है? बायोमेट्रिक्स। इट कलेक्ट्स बायोमेट्रिक्स। सारी उंगलियां हैं ना सबकी? मेरी नहीं है, मेरे हाथ की सिर्फ 2 उंगलियां हैं उनके पास, 3 तो है ही नहीं, क्योंकि चौक चलती है इस उंगली पे, तो हर कुछ समय में फिंगरप्रिंट्स ही बदल जाते हैं, जबकि बदलते नहीं है, तो हर कुछ समय में चेंज करवाना पड़ता है, इसलिए आधार कार्ड ज़्यादा सक्सेस नहीं है मेरे पास में। ठीक है, क्या क्या पोटेंशियल है आधार से, क्या क्या फायदा होता है? कुछ तो होता होगा। बैंक अकाउंट खोलना, पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज राशन की दुकान में 1 रुपये 2 किलो 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूं चावल लेने जाना, सब आधार कार्ड से होता है। तो आधार कार्ड के फायदे क्या हैं देश के डेवलपमेंट में? लिखो, बैंक खाते खोलना, मोबाइल की सिम लेना, देश का विकास होगा मोबाइल की सिम खरीदने से, व्यक्ति इंटरनेट चलाएगा। और क्या फायदा होगा? कैश ट्रांसफर, पेटीएम, फोन पे, आधार अटैच करवाते हैं कभी कभी। पीडीएस सिस्टम, सब्सिडीज, अनुवृत्तियां। एनपीआर का ऐसा फायदा मिलेगा क्या? एनपीआर का फायदा सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलीगल लोग भारत में ना आए, वो पकड़ में आ जाए। तो दोनों की सिमिलरिटी क्या हो गई कि ये दोनों डेटा रखते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या हो गया कि एक डेटा देश के विकास के लिए रखता है, दूसरा डेटा भी देश के विकास के लिए रखता है, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन नहीं आने देना चाहता। और आधार जो इलीगल इमिग्रेंट भी बना सकते हैं, आधार को एनपीआर के जरिए इलीगल इमिग्रेंट एक्सट्रैक्ट करने का एक साधन बनाया जा सकता है, क्योंकि नकली लोग आए, आधार बनवा लिया पैसे देकर, तो पकड़ में कहां से आएंगे? आधार से नहीं आएंगे, एनपीआर से आएंगे। तो उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, बैंक अकाउंट खोलना, इस सब से तो सिटीजनशिप भी मिल जाएगी ना एक दिन। तो ऐसा ना हो, यानी आधार के फायदे केवल भारतीयों को मिले, वो काम सुनिश्चित कौन करेगा? एनपीआर। ठीक है, एनआरसी भी बता सकते हो आप इसके अंदर, जो आसाम में मॉडल लागू हुआ। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये तो छोड़ेगा ही नहीं जीवन में कभी। एक तो वो महिला सशक्तिकरण है ना, दूसरा है इंडिया चाइना। तो लिखो 16 क्वेश्चन। विथ रेस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी, दक्षिण चीनी सागर में मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, समुद्री क्षेत्रीय विवाद हो रहे हैं। मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर हैपनिंग, समुद्री क्षेत्रीय विवाद हो रहे हैं। ड्यू टू दिस राइजिंग टेंशन, इस बढ़ते तनाव के कारण सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड एंड फ्लाइट्स, व्यापार और विमानों की सुरक्षा जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड एंड फ्लाइट इज नेसेसरी, व्यापार और विमानों की सुरक्षा जरूरी है। इन दिस कंटेक्स्ट, इस मामले में, इन दिस कंटेक्स्ट, इस मामले में डिस्कस द बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच विवादों को समझाइए। डिस्कस द बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच विवादों को समझाइए।
दक्षिण चीनी सागर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसलिए आसपास के सारे देश वहां पे जाकर खनन करना चाहते हैं। लेकिन दक्षिण चीनी सागर में 9 डैश लाइन बना रखी है। तो सबसे पहले क्या समझाओगे? मिनरल्स, खनिज बहुत हैं। कौन से हैं भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत हैं। जरूरी थोड़ा ना लिखना। मैग्नीशियम तो सब जगह है ना, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम बहुत है। ऑयल बहुत है, तेल, पेट्रोलियम। फिर क्या समझाओगे? 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, मतलब उस पूरे सागर में 9 डैश लाइन बना दी है चाइना ने और बोला है ये पूरा सागर भी मेरा। समझा दोगे 9 डैश लाइन? ठीक है। 9 डैश लाइन से परेशान कौन होते हैं? तो आसपास के देश भी समझा देना, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान को भी ले लेना। 9 डैश लाइन हो गई। भारत और चाइना के बीच विवाद क्यों चल रहे हैं? तो समझा देना, ONGC पहुंची है, ONGC विदेश, और वो वियतनाम के पास में साउथ चाइना सी में तेल खनन का काम कर रही है। तो इंडिया ONGC वियतनाम ऐसे लिख दो। और क्या, फिर वो चाइना हिंद महासागर में भी आने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स समझा देना, मोतियों की माला, क्योंकि साउथ चाइना सी में तो समझा दिया। फिर क्वेश्चन के आगे ये भी तो लिखा है भारत और चीन के बीच में विवाद क्या है। फिर वो हम्बन टोटा, ग्वादर पोर्ट, वो सब एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद में हाँ, क्वाड एक्सरसाइज, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये चारों मिलके हिंद महासागर के आसपास और कभी मूड हो जाए तो साउथ चाइना सी के उधर बंदूकें तोपे चलाते फिरते हैं, बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? बोले तुमने 9 डैश लाइन बनाई है इसलिए। तो हम तो बस एक्सरसाइज करने हैं यहाँ पे जिम पे, ठीक है, ताकि हथियार हमारे मजबूत हो सके। और तुम अगर 9 डैश लाइन को और आगे बढ़ाते हो, पहली बात तो ये 9 डैश लाइन हमको पसंद ही नहीं है। तुमने क्यों बनाई? कौन सा एरिया है तुम्हारा ये? मतलब पानी का अधिकार किसका हो गया? मैरी टाइम बाउंड्रीज तो 20-25 किलोमीटर के बाद वैसे ही समाप्त हो जाती है। फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज आती है, 100 किलोमीटर के बाद तो परफेक्ट इंटरनेशनल आ ही जाता है ना। साउथ चाइना सी तो पूरा ही चाहिए इनको, 5000 किलोमीटर का समुद्री एरिया। जापान के साथ विवाद बता दो, लेकिन बताना जरूरी नहीं है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में पूछा है। लेकिन हाँ, कंटेंट अगर कम लग जाता है तो सहायता लीजिए, बहाव बनाना है आंसर का, और क्या। और इंडिया चाइना में तो एक्सपर्ट हो आप लोग, अच्छे से पढ़ रखा है हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको, राइट। बिहेवियर समझा दो, चाइना ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जापान ने उसको बहुत पीटा, अंग्रेजों ने पीटा, अमेरिका भी था, जर्मनी था, फ्रांस था, पोर्चुगीज थे, डेनमार्किश थे, सब तो थे। इंडिया में तो केवल अंग्रेजी थे। तो उनका नेचर आज थोड़ा सा बदल गया है। फिर वो डेंग जियाओपिंग, वो बदलाव वगैरह जो भी है, इंडिया काउंटर करता रहता है व्यापार को लेकर। करंट अफेयर्स में आ जाओ, टिकटॉक, पबजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने में अजीब लग रहा है, नहीं लिखो, कोई बात नहीं। आप सच्चाई तो बता रहे हो, और क्या कर रहे हो। तो बस ये है इश्यूज।